हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले एक्सरसाइज में हमने ग्राफ मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? पहले तो हम एक टर्म को हटा देंगे। दो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, दोनों में से एक टर्म्स को हम लोग हटाएंगे। हटाने के बाद फिर उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आंसर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पे दोनों का बात कर रहा है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड से नहीं बनाना, हमको बनाना है एलिमिनेशन मेथड से ही। पर बाद में हम एलिमिनेट करने के बाद फिर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, इसीलिए ये दोनों लिखाता है कि एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। दोनों मेथड एक ही में हो जाता है, तो दोनों मेथड से बनाने का जरूरत नहीं है एक ही क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है? हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे हम लोग? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान देते। इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 मान लिए। अब इसके बाद क्या करना है हमको? इन दोनों में से हमको एक टर्म को हटा देना है। हटाएंगे कैसे? देखेंगे हम लोग कि हम लोग इक्वल कैसे कर पाए दोनों को। हम लोग ट्राई करेंगे कि x वाला टर्म्स या y वाला टर्म्स दोनों में से किसी को एक कर देंगे। जैसे कि यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये दोनों 2x नहीं हो जाएगा? तो एक में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन को ही करना है, LHS में भी और RHS में, सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसमें इसको ना करके अगर हम इसको इक्वल करना चाहें y को, तो क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको फिर क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोग क्या किया? इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने। उसके बाद क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बोथ साइड में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 2x पूरे पे मल्टीप्लाई और ये 5 इंटू 2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ये जो है मल्टीप्लाई दोनों में है, ब्रैकेट में है, तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी। तो 2y 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा आ गया क्या? इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों हमारा इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए थे ना, तो इसको नहीं करेंगे। दूसरे वाला इक्वेशन जो बचा हुआ उसको और जो नया वाला इक्वेशन आया उन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस करेंगे तब ना वो कट के हटेगा। प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3 से। तो जो फ्रॉम में रहता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। तो फ्रॉम है तो फ्रॉम वाला को ऊपर लिखेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। माइनस में क्या किया? इक्वेशन 2 का जो भी इक्वेशन है उसको लिख दिए। अब माइनस करना है, ये प्लस में था, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा। प्लस में यहाँ पे था तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। इसको देखना है। प्लस वाला हो गया माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब इसके बाद क्या हो गया? ये प्लस माइनस हो गया तो 2 में माइनस करेंगे 2x को, तो ये क्या हो गया? कट गया। यही हो गया एलिमिनेट, हट गया। अब हमारा जो बचा है, क्या बचा है? इसको ऐड करेंगे। ये वाला काउंट नहीं होगा बाद में। अब जो भी हम लोग साइन लगाए वही उसी पे चलेंगे। तो पहले क्या था? 2y था प्लस में, अब क्या हो गया? प्लस 3y। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 10 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 6। तो अब इसको y को एक साइड रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट साइड में, इंटू में है तो इधर में जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो y का वैल्यू आ गया 6/5। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? जो भी इक्वेशन वो छोटा दिखे उसमें पुट करेंगे ताकि इजीली बन जाए। तो इनमें से कौन सा छोटा दिख रहा है? ये वाला इक्वेशन 1 जो है वो छोटा दिख रहा है। किसी में भी हम लोग पुट सकते हैं। सबसे छोटा वाला में ट्राई करेंगे। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सब्सटीट्यूट कर दिए। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किए हैं तो x का वैल्यू था, y के जगह में क्या हो गया? 6/5 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ? x टर्म को इधर रखेंगे, y वाला को जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको उधर ले जाएंगे। तो 5 माइनस 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? ये फ्रैक्शन में है तो इसका
मल्टीप्ली
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ a fixed charge for the first days 3 days and additional charge for the each days thereafter. Sarita paid कितना 27 for the book kept for 7 days while the Sasi paid 21 rupees for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. ये क्या बोल रहा है, एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या है, फिक्स चार्ज है। अगर किसी भी बुक को आप ले जाइएगा तो फर्स्ट जो 3 डेज के लिए आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा। आप 3 दिन रखिए, 1 दिन रखिए, चाहे लेके और फिर तुरंत रिटर्न कर दीजिए, पर आपको वो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद अगर जो भी आप एक्स्ट्रा दिन रखिएगा उसका अलग चार्ज लगता है। तो उतना चार्ज है। तो सरिता कितना पेड की, 27 रुपीज़ पेड की, कोई भी बुक ली। और जो शशि जो है वो 21 रुपीज़ पेड की। तो हमको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और ये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगता है उस लाइब्रेरी का। तो हम लोग पहले मान लेंगे, ये वही क्वेश्चन है पिछले एक्सरसाइज में बनाए थे, टैक्सी वाला। टैक्सी का फिक्स चार्ज था और पर किलोमीटर का जो चार्ज था उसी तरह यहाँ पे फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए और एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है ईच डेज, 1 दिन के लिए कितना लगेगा। तो इसको क्या मान लिए, एक्स और वाई। अब क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है, चार्ज फॉर 7 डेज। तो 7 डेज का चार्ज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 27 डेज रखी थी तो कितना पेड की थी, 27 रुपीज़ पेड की थी। और ये जो सरिता जो है वो 21 रुपीज़ पेड की थी और वो कितना दिन रखी है, 5 दिन रखी थी। तो उसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, चार्ज फॉर 7 डेज, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। 4y इसलिए रखें क्योंकि पहला जो ये x है वो किसका है, 3 डेज के लिए होता है ना। तो ये x तो 3 दिन हो गया और फिर बचा कितना दिन, 7 दिन था तो 4 दिन बचा ना। तो 4y, तो 4y क्यों, क्योंकि 1 डे का लग रहा है पर डे का y। तो 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन 1 बन गया। अब सेकेंड में क्या है, 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए कितना है, 21 है। तो इसमें फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए था, इसको फिक्स कर दिए 1x। और सेकेंड में क्या था, बचा कितना, 3 दिन हो गया, 2 दिन बचा तो 2y, ये पर चार्ज है पर डे वाला। तो 2y इक्वल टू दोनों को मिला के कितना दी है वो 21 रुपीज़ दी है। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे x वाला टर्म जो है सेम है तो डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये कट गया, सब्ट्रैक्ट करने में 2y और इसको माइनस करेंगे तो 6, सॉल्व करेंगे तो क्या आया, y का वैल्यू 3 आ गया। अब y का वैल्यू इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में या 1 में, जिसमें भी करना है। सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आया हमारा, x का वैल्यू 15। तो x का वैल्यू 15 आ गया। तो x क्या था हमारा, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है, 15 दिन का 15 रुपीज़ फिक्स है और एडिशनल चार्ज क्या है, y था, एडिशनल चार्ज हमारा हो गया 3। तो यही हमारा आंसर है, फिक्स चार्ज 15 रुपीज़, एडिशनल चार्ज 3 रुपीज़। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।